हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के फ़ायदे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा क्या है? टू चेक वेदर गिवन रिलेशनशिप करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो जैसे कोई रिलेशन है, मान लीजिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे अगर ये चेक करना है कि ये रिलेशनशिप सही है या नहीं है, तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? मैं इसके डायमेंशंस देखूँगा। इसका डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का है l। इसका क्या होगा? एल टी माइनस वन। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। अगर कोई कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का हम कभी भी डायमेंशन फाइंड आउट नहीं करते। ये स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होगा? एल टी माइनस टू, और टी आपका टाइम हुआ, तो ये टी स्क्वायर। यहाँ से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये रिलेशन, ये क्या निकला आपका? एल, और ये भी कंबाइंड फॉर्म में आपका एल निकला, और यहाँ से आपका एल आ रहा है। डेट मीन्स गिवन रिलेशनशिप इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये एडवांटेज हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी गिवन रिलेशनशिप मिल जाए तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि डायमेंशनली ये फॉर्मूला या रिलेशनशिप सही है या गलत है। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल है जो आप देख सकते हैं। दूसरा, इससे क्या फ़ायदा है कि हम कोई भी डिफरेंट रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बीच में? मान लीजिए क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें कहता है कि एक स्ट्रिंग है, उससे एक बॉब लटका हुआ है, और ये सिंपल पेंडुलम की तरह टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसका लेंथ एल है, ठीक है, और इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमेशा किसी भी मास पे लगती है, उसको मैं जी बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन है तो कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, उसका डायमेंशन सेम होगा। तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, उसका डायमेंशन सेम होगा। सेम एज कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनिशियल हो, फाइनल हो, कहीं बीच का हो, कैसा भी हो, वेलोसिटी का अगर आपने यूनिट बता दिया है कि मीटर पर सेकंड है, तो वो मीटर पर सेकंड ही होगा, एल टी माइनस वन ही होगा। ठीक है, तो ये थ्रू आउट सेम होगा, कोई सा भी वेलोसिटी हो। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका भी आपको पता है, जो डायमेंशन है वो एक्सेलरेशन का ही होगा। ठीक है, तो ये अगर लेंथ एल है, इसके ऊपर जी लग रहा है, और इसी टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन करने में, अगर मान लीजिए सपोज कि यहाँ से चला है और इस बॉब को आने में, वापस आने में टी टाइम लगा, तो आपको फाइंड आउट करना है कि टी का एज ए फंक्शन ऑफ एल और जी का बीच में क्या होगा रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए अगर ये रिलेशनशिप है, तो मैं मान लेता हूँ कि टी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? एल और जी के। और अगर प्रोपोर्शनल है तो मैं कोई कांस्टेंट लगाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को के एज्यूम कर लेते हैं, और मानते हैं कि एल का पावर समथिंग कुछ है रिलेशनशिप, मुझे नहीं पता ए की वैल्यू क्या है, हम वो फाइंड आउट करेंगे। और जी की भी वैल्यू बी हो, जी टू पावर बी मैंने एज्यूम कर लिया है, बट मुझे फाइंड आउट करना है कि ये रिलेशनशिप क्या आएगा। ठीक है, पर टी का डायमेंशन क्या होगा? अगर मैं टी का मानूँ तो सिंपली टी लिख सकता हूँ, कैपिटल टी, बट मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम पावर 0, एल पावर 0, टी के पावर 1। ठीक है, के एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि क्या होगा डायमेंशन, तो ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, फिर एल का क्या होगा? एल का होगा कैपिटल एल, पावर ए दे रखा है तो ये ठीक है ले लेंगे।
जी क्या है, जी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का क्या होगा LT-2 और इसके पावर b है। ठीक है, तो सेम बेस पे L है तो इसके पावर को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, L पावर a प्लस b। ठीक है, t का क्या है, t की पावर -2b। ठीक है, यहाँ से आप देखो कि m का अगर LHS बराबर अगर RHS है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि m का पावर क्या है, m अगर इधर 0 है तो उस साइड भी m नहीं है तो 0 ही है। सिमिलरली अगर L की पावर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूँ तो 0 है, उधर क्या है a प्लस b है L का पावर। ठीक है, अगर मैं t का देखूँ कैपिटल T का तो इधर आपका 1 है और इधर क्या है -2b। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि b का क्या होगा, b की वैल्यू आएगी -1 -हाफ। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ से आपकी वैल्यू पुट करूँ हाफ, जब ये इधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक रिलेशनशिप निकला, क्या निकला, अगर मैं इसकी वैल्यू L, A और B की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो T का रिलेशन आएगा T K टाइम्स L रेज़ टू पावर हाफ, A मतलब हाफ और G पावर -हाफ। तो मैं इसको और ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर माइनस में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा वो सेम टर्म। ये लीजिए, ये रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो आप कोई भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। तीसरा एडवांटेज क्या है, डायमेंशन एनालिसिस का तीसरा एडवांटेज है कि हम किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको मैं n बोल देता हूँ, दिस इज़ n1। ये इसका यूनिट हुआ तो इसको मैं u1 बोल देता हूँ। ये मान लीजिए सपोज कीजिए जो हमें निकालना है उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसको n2 बोल देता हूँ। ये उसका यूनिट हो गया तो ये इसको मैं u2 बोल देता हूँ। तो चूँकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूँ कि n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, तो अगर मुझे n2 फाइंड आउट करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू n2 u1 अपॉन u2। ठीक है, अब आपको पता है कि n1 क्या है, n1 1 है, गिवन है। u2 क्या है, u2 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसकी डायमेंशन वाइज बात करूं तो कैसे लिख सकता हूं, LT-2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये u1 है तो मैंने इसे L1T1 ले लिया। इसका क्या होगा LT-2, तो इसमें क्या लिखूं, क्योंकि ये 2 है, टर्म मैंने इस्तेमाल किया है तो मैंने 2 लिख लिया। ठीक है, इसको मैं अलग अलग सेपरेटली कर लेता हूँ तो L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 टू द पावर -2। L1 क्या है, L1 क्या है, मीटर है तो मैं वहाँ पर मीटर डाल देता हूँ, दिस इज़ 1 मीटर। L2 क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर। T1 क्या है, सेकंड में है तो 1 सेकंड। T2 क्या है, 1 सेकंड, सेकंड में ही है। ठीक है, तो यहाँ से 1 मीटर और बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसको 1 मीटर को मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा, नीचे वाला जो कहते हो, और इधर 1 सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिखना, यहाँ से आपको आ गया 100। मतलब क्या, ये n2 की वैल्यू 100 आ गई, मतलब फाइनली आंसर क्या आया, 1 मीटर पर सेकंड बराबर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से और क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक डायमेंशन में कैसे दूसरे डायमेंशन में चेंज कर सकते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि एप्लीकेशन होगा बेस्ड ऑन एडवांटेज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है,
सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इसका मास m है, वेलोसिटी v है और रेडियस r है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिलेशनशिप बताइए इन टर्म्स ऑफ v, m एंड r। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एक मान लीजिए अगर रिलेशनशिप निकालनी है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं और उसके बाद कुछ पावर ऐड कर देते हैं सब में, ये b और इसका पावर c। ठीक है, अब इसका पता है आपको डायमेंशन क्या है, mL/t-2। कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। v आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी का आपको पता है Lt-1 टू द पावर a। ये m आपका मास है, मास का क्या होगा m पावर b। r क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या है? डायमेंशन है, डायमेंशन लेंथ है, तो लेंथ को कैसे करते हैं? l। ठीक है, यहाँ पर देखिए l सेम बेस से है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं m पावर b l टू द पावर a प्लस l टू पावर c, और t का क्या लिख सकते हैं? t माइनस a। ठीक है, ये आपका फाइनली आ गया। और इधर से आपके पास क्या है? फोर्स का mL/t-2। यहाँ से हम इंडिविजुअली सबका पावर इक्वेट करेंगे। तो मान लीजिए m की बात करूँ तो m की क्या है पावर हमारे पास? इधर 1 है तो 1 बराबर b। इस तरह से l की पावर को इक्वेट करें तो इधर पावर 1 है तो 1 है, इधर क्या है? a प्लस c। और t का पावर अगर मैं देखूं तो क्या है LHS में? -2 और RHS में क्या है? -a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2। अगर a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा c की वैल्यू, तो 2 इधर भेजूँगा तो ये c की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैं वापस से पुट करता हूँ और फाइनली देखता हूँ कि क्या रिलेशनशिप आया। f बराबर k टाइम्स v टू पावर a क्या वैल्यू क्या है? v²। m की पावर क्या है? m की पावर b है, b की वैल्यू 1 है। और r की पावर c है, c का पावर -1 है। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन जो आया है mv²/r, ये एक रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं।